आज सहारनपुर के व्यापारियों ने बढ़ते हुए टैक्स को देखते हुए नगर निगम पहुंची और एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह को दिया गया। व्यापारियों ने साफ कह दिया कि हमने वोट दिया, नोट दिया और सरकार बनाई है और आगे भी अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम सड़कों पर उतरकर विधायक, सांसदों की और निगम के पुतले फूंकने का काम करेंगे। रेलवे रोड से होते हुए व्यापारी हाथों में बैनर लेकर नगर निगम पहुंचे। आज प्रदर्शन किया गया, रैली भी निकाली गई है, नगर निगम ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ मांगे हैं? क्या देखिए, व्यापारी एक शांति प्रिय वर्ग है और इस देश की आर्थिक रीढ़ है। उसने हमेशा अपने अर्थ से राष्ट्र का निर्माण किया है, लेकिन ये दुर्भाग्य है जिस तरह से कई कई गुना टैक्स बढ़ाकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी टैक्स देने में कभी पीछे नहीं है। वो जीएसटी की 4 दरों के अंदर भी टैक्स देने के लिए तैयार है। वो इनकम टैक्स को भी देने का काम करता है। जो जो विभाग टैक्स लगाते हैं उन सबको देने का हम काम करते हैं। लेकिन आज हमारा प्रश्न ये है कि जो टैक्स तो बढ़ाया जा रहा है, सुविधाएं कहाँ हैं? आप टैक्स के नाम पर तो हीरो बनते जा रहे हैं और सुविधाओं के नाम पर आप जीरो बनते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज 12 मीटर से कम के रोड पर जिस तरह से 6-6 हजार की जगह 60-60 हजार रुपए, और जहां पर इनके चहेते लोग हैं, हमने वो भी लिस्ट बना ली है। जहां पर टैक्स 5 लाख होना चाहिए था, वहां टैक्स 15 हजार है। इस तरह से अगर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का नगर निगम काम करेगा तो व्यापारी वो वर्ग है जो दिशा और दशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आज हमने केवल सांकेतिक रूप से एक जरा सी झांकी दिखाई है। आज बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आपने देखा व्यापारी यहाँ उपस्थित थे, अपना रोष प्रकट कर रहे थे। व्यापारी वो ताकत है, जब चाहेगा सत्ता बना देगा और जब चाहेगा सत्ता से उतार भी देगा। और बंधुओं, आप लोगों के माध्यम से वो दिन याद कराना चाहता हूं जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो जीत 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, अधिकतम 20,000 से होती है। बंधुओं, इतने तो हम घर बैठ करके बदल देंगे, इतने तो हम घर बैठ करके बदल देंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे तब भी 20,000 की दूरी तो अपने आप बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी। तो मैं आग्रह करता हूं, सुधर जाओ। ये वो व्यापारी है जिसने आपको नोट भी दिया है, वोट भी दिया है, समर्थन भी दिया है, आपका हाथ पकड़ के एक एक बाजार के अंदर जाकर आपके लिए वोट मांगा है। कम से कम उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो कम से कम उनका उत्पीड़न बंद करो। आज उसी उत्पीड़न के विरोध में हम सब एकजुट हुए हैं। ना आज व्यापारी ना हिंदू रहा, ना मुस्लिम रहा, ना सिख रहा, ना ईसाई रहा। आज व्यापारी ने व्यापारी बनकर के आंदोलन करने का काम किया है। जो श्याम बिहारी मिश्रा जी ने सन 74 में नारा दिया था कि कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। तो आज व्यापारी बन गया है। ये बटने और काटने की जो परंपरा है वो व्यापारियों पर चलने वाली नहीं है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सुधर जाओ, ये टैक्स की दरें वापस लो, जो सुविधाएं हमारा हक है उन सुविधाओं को देने का काम करो। बस अड्डा दो, एयरपोर्ट देना है तो कुशीनगर और गोरखपुर का ना दो, लखनऊ, इलाहाबाद, बॉम्बे ऐसी जगह का दो, सूरत का दो, दिल्ली का दो, जहां पर हमारे व्यापारियों को जाना पड़ता है। कौन कुशीनगर जाता है, कौन गोरखपुर जाता है? आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, आपने मेडिकल कॉलेज बना करके खड़ा कर दिया। मेडिकल कॉलेज के नाम पर केवल ईंटों का घर है, खर्चे का घर है। अगर किसी को बुखार भी हो जाए तो दवाई नहीं मिलती, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो रेफर करने का एक लेटर मात्र दिया जाता है कि हायर सेंटर पर चले जाओ। इन सभी मुद्दों को लेकर आज नगर निगम को घेरने का काम किया है। आगे पुतला दहन होगा, विधायकों का, सांसदों का घेराव होगा और ईंट से ईंट बजाने से भी व्यापारी पीछे नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बताया जा रहा है बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है व्यापारियों को। देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। व्यापारी राजा है, व्यापारी के टैक्स से ये लोग अपनी तनख्वाह लेने का काम करते हैं। जो इनकी गाड़ी और घोड़ा है ना, उसके अंदर तेल कहां से डलता है? व्यापारी के टैक्स से डलता है। व्यापारी का सम्मान कुर्सियों के साथ होता है, व्यापारी का सम्मान पानी के साथ होता है, व्यापारी का सम्मान माला के साथ होता है। आज बैरिकेडिंग लगा करके जो एक परंपरा आरंभ की है, और व्यापारी तो भैया हिसाब का बहुत पक्का है, प्रॉफिट भी लगाना जानता है और ब्याज भी लगाना जानता है। कोई नहीं, समय आएगा, बैरिकेडिंग तो बाजारों के अंदर हमें भी लगानी आती है। आप लोगों का साथ देखिए, पार्षद जो भी हमारा साथ देगा उसका हम धन्यवाद करते हैं। पार्षद भी समाज का आदमी है, उसे भी समझना चाहिए कि आपको भी वोट व्यापारियों से मांगना है, व्यापारियों के घरों पे जाकर के मांगना है। अगर व्यापारियों की मांग पर आप साथ में नहीं खड़े, व्यापारियों के उत्पीड़न पर आप साथ नहीं खड़े, तो चुनाव आपको भी लड़ना है, जरूरत आपको भी है।
अभी भी समय है, व्यापारियों की मांग को बोर्ड में उठाओ, व्यापारियों की मांग को पुरजोर तरीके से नगर निगम के अंदर उठाओ। जीआईएस सर्वे कौन से बोर्ड की बैठक में पास हुआ, मुझे कम से कम वो जानकारी भी आप ही के माध्यम से आदरणीय नगर आयुक्त और मेयर साहब दे दें, तो मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया है, कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, पहले हाउस टैक्स इतना बढ़ाया गया है, प्राइवेट कंपनी ने सर्वे किया, उन्हें ये नहीं पता 100 गज पे कितना टैक्स लगाना है या दूसरे मकानों पे कितना टैक्स लगाना है। उन्हें किसी ने पैसे दे दिए तो टैक्स कम लगा दिया, किसी ने नहीं दिया उस पर ज़्यादा लगा दिया। अब गृह कर वाले इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सुनवाई नगर निगम में है नहीं। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने व्यापारियों के ऊपर टैक्स लगा दिया, छोटी छोटी डेयरी वालों के ऊपर टैक्स लगा लिया कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा बेचारे व्यापार करें या ना करें। इसका बहुत बड़ा आक्रोश पूरे निगम का इस शहर में होगा और व्यापारी बेरोजगार होगा, व्यापारी भूखा मरेगा तो क्या करेगा, मरता क्या ना करता। एक सर्वे करा आपने, स्मार्ट सिटी बनाया, स्मार्ट सिटी का भी काम पूरा नहीं हुआ, कभी सड़कें बना रहे कभी तोड़ रहे, काम कुछ नहीं हुआ, आपने टैक्स इतना लगा दिया, व्यापारी जाएगा तो जाएगा कहाँ। इस टैक्स को बिल्कुल पूरी तरह हटा देना चाहिए, एक सर्वे करना चाहिए भाई व्यापारी में इतना पैसा इनकम हो भी नहीं हो रही, आप उस पैसे कम करें और टैक्स हटाएं बिल्कुल। और विरोध बहुत तगड़ा होगा, व्यापार मंडल बड़ा आक्रोश है, मैं उनके साथ ही था, अभी बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आपको बता दूं, आज नगर निगम में जबरदस्त प्रदर्शन किया है व्यापारियों ने, और व्यापारियों ने साफ साफ कह दिया है कि हमने नोट भी दिया है और बोर्ड भी दिया है और सरकार को, और हम एक रीढ़ की हड्डी हैं, और अगर व्यापारियों की बात नहीं मानी गई तो उन्होंने कह दिया हम विधायकों का, सांसदों का भी पुतला फूंकने में पीछे नहीं हटेंगे। मैं कैमरामैन मन्नी के साथ नीरज जॉय, एक्सप्रेस न्यूज भारत लाइव, सहारनपुर।